नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो हमारे न्याय के सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक जुर्म की जो आपके हमारे पड़ोस में हुआ, और एक ऐसे इंसाफ की जिसका इंतजार शायद आज भी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है, हमारे देश में सजाए मौत तो खूब सुनाई जाती है, लेकिन असल में होती कितनी है? ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 55 से 60 लोगों को ही असल में फांसी दी गई है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि जब सज़ा इतनी बड़ी है तो अपराधियों के मन में इसका डर क्यों नहीं है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सज़ा सुनाने और सज़ा देने के बीच आखिर इतना बड़ा फासला क्यों है। तो चलिए इस पूरे सच को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि अदालतें तो अपना फैसला सुना देती हैं, लेकिन उस सज़ा पर अमल होने में, मतलब फांसी होने में, कई बार दशकों लग जाते हैं। वजह है अपील की एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया। और इसी दुविधा को समझने के लिए मध्य प्रदेश का एक हालिया केस बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कहानी एक ऐसे गुनहगार की है जिसे फांसी की सज़ा तो मिल गई, पर वो फांसी होगी कब, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये कहानी शुरू होती है एक 5 साल की मासूम बच्ची के अचानक गायब हो जाने से। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी थी। तारीख थी 24 सितंबर, दोपहर का वक्त। एक 5 साल की बच्ची अपने ही अपार्टमेंट से कहीं चली जाती है। शाम होते होते परिवार पुलिस के पास पहुंचता है और करीब 100 पुलिस वाले तलाशी में जुट जाते हैं। अगले दिन 25 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। बच्ची कॉलोनी से बाहर तो गई ही नहीं। 26 सितंबर की सुबह तक 36 घंटे बीत चुके थे, पर बच्ची का कोई अता पता नहीं था। और इसी दौरान एक और अजीब बात हुई। जिस वक्त बच्ची गायब हुई ना, ठीक उसी समय नगर निगम की टीम मच्छरों को भगाने के लिए कॉलोनी में फॉगिंग कर रही थी। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था, और शायद इसी धुएं के पर्दे के पीछे एक भयानक जुर्म को छिपाया जा रहा था। जब पुलिस हर जगह हाथ पैर मार चुकी थी और कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तब एक ऐसी जगह से क्लू मिला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बच्ची के अपने ही पड़ोस से। हुआ ये कि बच्ची के परिवार के ठीक बगल वाले फ्लैट से ना एक बहुत ही अजीब तेज बदबू आने लगी। जब एक पड़ोसी ने उस घर में रहने वाली महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से बात टाल दी। कहा कुछ नहीं, शायद कोई चूहा मर गया होगा, हमने दवा डाल दी है। लेकिन वो बदबू कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अब पड़ोसी का शक बढ़ा और उन्होंने सीधा पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस उस फ्लैट पर पहुंची तो वहां मौजूद 2 महिलाओं ने तलाशी लेने से साफ मना कर दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि बच्ची का परिवार भी उनका ही साथ दे रहा था। कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अपनी बात पर अड़ी रही। और जब पुलिस ने जबरदस्ती घर में एंट्री ली तो उस बंद दरवाजे के पीछे छिपा सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंदर घुसते ही पुलिस को समझ आ गया कि ये जो बदबू है, ये घर में रखी एक बड़ी सी पानी की टंकी के पास से सबसे ज्यादा तेज आ रही है। अब सारा का सारा शक उसी टंकी पर था। हिम्मत करके पुलिस ने जब उस टंकी का ढक्कन खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। पानी में एक पोटली जैसी चीज तैर रही थी, और वो पोटली उस लापता 5 साल की बच्ची की लाश थी। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसे बाहर निकालने के लिए टंकी को मुर्दाघर ले जाकर काटना पड़ा। इस केस की भयावहता का अंदाजा जज साहब की बात से लगाया जा सकता है। फैसला सुनाते वक्त उन्होंने कहा, एक जंगली जानवर भी शायद उस मासूम बच्ची के साथ वैसा सुलूक नहीं करता जैसा इस इंसान ने इंसान होते हुए किया। तो ये घिनौना काम किया किसने था? वो था 30 साल का पड़ोसी अतुल। और इस जुर्म में उसका साथ दिया उसकी अपनी माँ बसंती और बहन चंचल ने। इन तीनों ने मिलकर लाश को टंकी में छिपाया था और 2 दिनों तक बच्ची को ढूंढने का नाटक करते रहे। अपराधी तो पकड़े गए, सजा भी सुना दी गई, लेकिन क्या इसे इंसाफ कहेंगे? यहीं से ये कहानी वापस घूमकर हमारे न्याय के सिस्टम की धीमी चाल पर आ जाती है, जहां फैसला हो जाना ही इंसाफ नहीं होता। अदालत ने फैसला सुनाया। अतुल, जिसने रेप और मर्डर किया, उसे सजाए मौत, और उसकी माँ और बहन को सबूत छिपाने में मदद करने के जुर्म में 1-1 साल की कैद। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में मौत की सजा अंत नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई की बस एक शुरुआत होती है।
और ये बात अतुल को भी अच्छे से पता है। देखिए, ये प्रक्रिया कितनी लंबी है। सबसे पहले मामला हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। वहां से भी सजा कंफर्म हो जाए तो फैसले पर दोबारा सोचने के लिए रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन होता है। और इन सब के बाद भी आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाई जा सकती है। मतलब सालों और कभी-कभी तो दशकों लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो सवाल आखिर में वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब इंसाफ मिलने में इतनी देर हो जाए, दशकों बीत जाएं, तो क्या वो सच में इंसाफ कहलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।